धियो यो नः प्रचोदयात्। तैत्तिरीय उपनिषद में कल के दिन में महासंहिता 5 प्रकार की महासंहिताएं बताई गई है। तो उसी बात को इंगित करते हुए 7वें श्लोक में बोला जा रहा है, इति इमाः महासंहिताः यः एवं एताः महासंहिताः व्याख्याता वेद संधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है श्लोक में। इति इमा महासंहिताः, ये 5 महासंहिता हैं। महासंहिता का मतलब है मेल करने वाले, जोड़ने वाले, हमारे संबंधों को जोड़ने वाले हैं, हमारे व्यवहार को जोड़ने वाले हैं, चाहे वो गुरु शिष्य की परंपरा से विद्या को जोड़ने वाले हों, या माता पिता पुत्र के संबंध से जोड़ने वाले हों, या जो भी हो, 5 में जो भी विषय बताए गए हैं, ये सब के सब विषय हमारे अभ्युदय और हमारे निःश्रेयस को प्राप्त कराने के लिए ही है। अभ्युदय सुख को और निःश्रेयस को प्राप्त करने के लिए ही ये 5 महासंहिताएं हैं। तो कहा जा रहा है, इन 5 महासंहिताओं के विषय में बोला जा रहा है, यह जो कोई भी व्यक्ति, हम में से जो कोई भी व्यक्ति, एवं इसी प्रकार से जो पीछे 5 को लेकर के बताया गया है, एता महासंहिता व्याख्याता, और जैसा हमने व्याख्या की है इन 5 को लेकर के, उसी व्याख्यान के अनुरूप यह जो कोई भी व्यक्ति वेदा जान ले, इनको समझ ले, इन संबंधों को, इन मेल मिलापों को, इन संहिताओं को समझ ले, तो वो व्यक्ति भी संधीयते, वो भी संधि को प्राप्त होता है, वो भी संहिता को प्राप्त होता है, वो भी मेल मिलाप को प्राप्त होता है, वो भी जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ता है? वो भी संहिता को प्राप्त होता है का मतलब है वो भी जुड़ जाता है किसी न किसी के साथ। किसके साथ जुड़ता है? तो कहा प्रजया, प्रजा से जुड़ता है। और प्रजा का अर्थ आज मैंने प्रातःकाल के यज्ञ के प्रवचन में बोला था, प्रजा का अर्थ क्या क्या होता है। अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रजा का अर्थ होता है संतान, संतति। और वो संतति, वो संतान कौन होते हैं, इसकी भी चर्चा मैंने प्रातःकाल की थी। तो प्रजा शब्द से बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो जो हमारी संतानें होती है उसको भी प्रजा कहते हैं, और हम भी प्रजा है, हम सब लोग किसी राजा के लिए, और हम सब ब्रह्मचारी के भी प्रजा बनते हैं। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं इनके। तो प्रजा से वो युक्त हो जाता है व्यक्ति, इन महासंहिताओं को जान ले तो। फिर पशु भी, पशुओं से भी युक्त होता है, और पशु के अर्थ भी बताए थे आज सुबह। और ब्रह्म वर्चसेना, इसका भी अर्थ बताया था, ब्रह्म वर्चस से भी युक्त होता है। और अन्नाद्येना, अन्न से भी युक्त होता है। तो प्रजा, आपकी दृष्टि से अगर मैं बोलूं, आप अपनी पुत्र पुत्रियों से युक्त होते हैं। पशु भी, अब आप तो पशु रख नहीं सकते आजकल महानगरों में, तो बस आपको संतोष करना पड़ता है, जैसा भी दूध मिले। तो
पर जहाँ भी वो पशु रहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए, चाहे वो गौशालाओं में रहे या कहीं पर भी रहे, उन पशुओं के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो पशु भी पशुओं से युक्त होते हैं। फिर कहा ब्रह्मवर्चसेन, ब्रह्मवर्चस के भी बहुत सारे अर्थ हैं, तो यहाँ पर आप विद्या ले सकते हैं, पूर्ण विद्या से युक्त होता है, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद ने ब्रह्मवर्चस का एक अर्थ ये भी किया है पूर्ण विद्या, तो पूर्ण विद्या से युक्त हो जाता है। और अन्नाद्येन, अन्न से युक्त होता है, अर्थात भक्ष्य, एक होता है अभक्ष्य और एक होता है भक्ष्य, खाने योग्य और न खाने योग्य। लोग ना खाने योग्य चीज़ों को भी बहुत खाने लग गए आज, लेकिन अद्य का अर्थ होता है अद्य, खाने योग्य। जो खाने योग्य है, भक्ष्य पदार्थ है, ऐसे खाने योग्य पदार्थों से वो युक्त होता है। अंत में एक बहुत बड़ी बात कही है जिस ओर मेरे को संकेत करना था, सुवर्गेन लोकेन। सुवर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, महान, और लोक का मतलब लोक। 3 प्रकार के लोक होते हैं, एक नरक लोक, एक स्वर्ग लोक और एक मोक्ष लोक। एक होता है स्वर्ग लोक, आप जानते हैं, और मोक्ष लोक भी जानते हैं, लेकिन नरक लोक को नहीं जानते हैं। मतलब इच्छा तो हम नहीं करते ना नरक लोक को प्राप्त करूं मैं, तो इसलिए इसको कम जानते हैं, बस सुना सुना है, ऐसा मत समझना है। सबसे ज़्यादा हम नरक में रहते हैं, याद रखना, सबसे ज़्यादा नरक में रह चुके हैं हम लोग। दुनिया भर की योनियां हैं, पता नहीं कितनी योनियों में जा जा करके हम आते हैं, तो नरक योनियों में तो हम बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्वर्ग योनि में या स्वर्ग लोक में कभी कभी जाते हैं हम लोग। कभी कभी का मतलब यहाँ पर पता नहीं कितने जन्मों में जाते हैं। कोई 100 जन्मों में जाता होगा, कोई 1000 जन्मों में जाता होगा, कोई लाख जन्मों के बाद जाता होगा, कोई करोड़ों जन्मों के बाद स्वर्ग में जाता होगा। और मोक्ष लोक में तो अरबों जन्मों के बाद भी जाता होगा, तो पता नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो कहा जा रहा है कि सुवर्गेन लोकेन, वो उत्कृष्ट श्रेष्ठ लोक जिसको हम मोक्ष लोक कहते हैं, मुक्ति लोक कहते हैं, उसको भी वो प्राप्त कर सकता है। यानी उस लोक से वो युक्त होता है, उससे जुड़ जाता है, उससे संयुक्त होता है, उस संगीता को भी वो प्राप्त करता है। ये इसका अभिप्राय है। तो आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, स्वामी जी पुस्तक आज ही आई है, मुझे पता नहीं है, प्लीज बताइए कहाँ पे है। तैत्तिरीय उपनिषद है जी। तैत्तिरीय उपनिषद में अभी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं शिक्षावल्ली। प्रथम पहला ही अध्याय है और उसका 4था अनुवाक है, ऐसा लिखा हुआ है, चतुर्थ अनुवाक। जी जी। हाँ, चतुर्थ अनुवाक निकालिएगा। चतुर्थ अनुवाक का पहला श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले श्लोक को। तो देखिए, यह छंदसाम ऋषभः विश्वरूपः, यह छंदसाम ऋषभः विश्वरूपः, छंदोभ्यः अधि अमृतात् संबभूव, सह मा इंद्रः मेधया स्पृणोतु, अमृतस्य देव धारणः भूयासम, शरीरम में विचर्षणम, जिह्वा में मधुमत्तमा, कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, ब्रह्मणः कोशः असि, मेधया पिहितः, श्रुतम में गोपाय। बहुत अच्छा श्लोक है। तो कहते हैं यह का मतलब जो, कौन है? ऋषभः, ऋषभ है, जो ऋषभ है, ये परमात्मा के लिए बोला जा रहा है। यह का मतलब जो यानी परमात्मा। वो कैसा है? ऋषभ, ऋषभ है वो।
और ऋषभ जो है, जैसे 7 स्वर होते हैं गान विद्या में, अलग अलग स्वर होते हैं। गान विद्या के स्वर अलग होते हैं, केवल गानों में ही वो स्वरों का प्रयोग होता है। जैसे षड्ज स्वर, ऋषभ स्वर, ऐसे अलग अलग 7 स्वर हैं। गांधार स्वर ऐसे आते हैं। तो उन सभी स्वरों में ऋषभ स्वर जो है प्रमुख माना जाता है, इसलिए कहा छंदसाम ऋषभः विश्वरूपः। छंदसाम, जितने भी छंद हैं उन सभी छंदों में ऋषभ छंद बहुत महत्वपूर्ण है, और स्वरों में भी ऋषभ स्वर बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं छंदसाम ऋषभः, छंदों में भी ऋषभ छंद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? विश्वरूपः, वो सभी को प्राप्त होता है। जैसे गाने में जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, उन सभी स्वरों के साथ जुड़ा रहता है ऋषभ स्वर। ये ऋषभ छंद भी और स्वर भी, ये छंदों में सबके साथ जुड़ा रहता है, स्वरों में भी सबके साथ जुड़ा रहता है। इसलिए कहा विश्वरूपः, ये विश्वरूप है, यानी सभी के साथ जुड़ने वाला है, सभी को प्राप्त होने वाला है, अथवा यूं कहिए सबके साथ मिलकर के रहने का स्वभाव रहता है उसका। तो ईश्वर के लिए भी ऋषभ कहा है, क्योंकि वो भी सबको प्राप्त होता है, सब जगह रहता है। वो विश्वरूप है, विश्वमय है। विश्व का कोई ऐसा पदार्थ, वस्तु नहीं है जहाँ पर ईश्वर ना हो, जिसको ईश्वर प्राप्त ना हो, इसलिए वो विश्वरूप है। फिर कहा वो विश्वरूप ऋषभ जो परमात्मा है, ये कैसे हमें प्राप्त होता है? तो कहा जा रहा है छंदोभ्यः, छंदों से हमें निकालना होता है। छंद शब्द वेद के लिए भी आता है, तो उसको वेदों से, वेद मंत्रों से हमें उसे निकालना होता है। और कहाँ से आता है वो? तो कहते हैं अमृतात्, अमृत से भी हमको निकालना है। अमृत मंथन सुना होगा आपने, अमृत मंथन। अमृत को भी मथते हैं देव लोग, असुर लोग मिल करके, फिर अंत में देवों को ही प्राप्त होता है। तो अमृत मंथन शब्द तो बहुत प्रसिद्ध है पुराणों में। तो यहाँ पर अमृतात् अधिसंबभूवा, वो अमृत से निकल के आता है। अमृत से निकल के आता है का मतलब है, ये जो वेद है, वेद का जो ज्ञान है, वेद का जो भंडार है ज्ञान का, बिल्कुल अनंत ज्ञान है, उस अनंत ज्ञान में से हमको निकलना है। अमृत शब्द ज्ञान के लिए भी आता है, विवेक के लिए आता है, जितनी भी विद्या है उस विद्या के लिए आता है। तो कहा जा रहा है छंदोभ्य अमृतात्, छंदों से, स्वरों से, वेद के मंत्रों से या अमृत रूपी ज्ञान से अधिसंबभूवा, वो बाहर निकल के आता है। अर्थात उसे हमें निकालना होता है, अपने आप नहीं निकल के आता है। परमात्मा तो सब जगह विद्यमान है, हमें उसे निकालना होता है, अर्थात उसे हमें प्रत्यक्ष करना होता है। या ये कहूँ निकाल नहीं करते, उसे प्रकट करना होता है। ईश्वर को हमें प्रकट करना है। ये ईश्वर को प्रकट करने का जो सामर्थ्य है वो कहाँ पर है? तो कहा है छंदों में है, वेदों में है, वेद विद्या में है, ज्ञान में है, विवेक में है। वहीं से ईश्वर को प्रकट करना पड़ता है हम सबको। सह इंद्रः, वो कैसा है? वो परमात्मा इंद्रः, सह इंद्रः, वह इंद्र स्वरूप है। 2 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त है, भौतिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य। इन 2 प्रकारों से युक्त सह इंद्र, वो इंद्र, वो परमात्मा, मेधया माँ स्पृणोतु, मेधा से, मेधा बुद्धि को कहते हैं, ऋतंभरा बुद्धि को कहते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि। मेधा शब्द जो है बुद्धि के लिए आता है, ये शब्द मेधा शब्द, और वो भी बुद्धि ऋतंभरा, जो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। आप लोग मंत्र भी बोलते नहीं, याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते। देव लोग, पितर लोग, महापुरुष लोग, श्रेष्ठ लोग जिस मेधा की याचना करते हैं, जिस बुद्धि की वो याचना करते हैं, वही बुद्धि है यहाँ मेधया।
तो उस मेधा से ही स इंद्र, वो इंद्र रूपी परमात्मा, माँ का अर्थ है मुझ आत्मा को। ये वही वाला माँ है जो कल आप चर्चा कर रहे थे। माँ नो नह, मे नो नह, मे नो नह। माँ का अर्थ है द्वितीय, माम शब्द कहो अथवा माँ कहो, एक ही बात है। माँ अर्थात मुझको, या माम का अर्थ है मुझको। द्वितीय विभक्ति का एक वचन है ये माँ। द्वितीय विभक्ति में अस्मत् शब्द का माम बनता है, माम मुझको, और उसी माम के स्थान पे माँ भी होता है दूसरा शब्द। तो माँ स इंद्र मेधया स्पृणोतु, वह जो इंद्र है माँ मुझ आत्मा को मेधा से स्पर्श कर ले, यानी मेधा से युक्त हो जाए, यानी मैं मेधा से उसको स्पर्श कर लूँ, यानी उसको पकड़ लूँ, उस परमात्मा को अपना लूँ मेधा से, बुद्धि से, ऋतंबरा बुद्धि से। वैसे नहीं मिलने वाला है। इसलिए सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल कहते हैं ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, अर्थात मेधा से मुक्ति मिलती है, विवेक से मुक्ति मिलती है। तो कहते हैं उस इंद्र को मैं स्पर्श करना चाहता हूँ, तो माँ स्पृणोतु, मुझको वो छू ले परमात्मा, यानी मुझको प्राप्त हो जाए। फिर कहा देवा, ये देवा जो शब्द है ये संबोधन में, हे देव, हे परमात्मा। कैसे हो आप? अमृतस्य धारणः, अमृत को धारण करने वाले हो आप, आनंद को धारण करने वाले हो। तो ऐसे ही मैं भी धारणा, हे देव परमात्मन, मैं अमृतस्य धारणा, मैं भी अमृत को धारण करने वाला भूयासम बन जाऊं। दो बातें कही मैं, परमात्मा जो है अमृत को धारण करता है, यानी परमात्मा में अमृत विद्यमान है। धारणा जो शब्द है ये कर्ता में है, धारणः, तो अमृतस्य धारणः, अमृत को धारण करने वाला। तो देव जो है परमात्मा के लिए है संबोधन, हे देव, हे परमात्मन, आपके पास तो बहुत अमृत है, आपके पास तो अमृत धृत है, आप अमृत को धारण किए हुए हो। तो हे देव, मैं भी अमृतस्य धारणा, मैं अमृत को धारण करने वाला भूयासम बन जाऊं। ये उत्तम पुरुष में कहा जा रहा, अहम, अहम शब्द को जोड़ दो तो अहम, हे देवः, अहम अमृतस्य धारणः भूयासम, मैं अमृत को धारण करने वाला बन जाऊं, यानी आनंद को धारण करने वाला बन जाऊं, या यूं कहूं मैं अमृत का उपभोग कर सकूं, इसका यह अभिप्राय है। आनंद का उपभोग कर सकूं, आनंद ले सकूं, ऐसा मेरे को बना दो देव, ये कहा जा रहा है। अब अमृत को कैसे धारण करूंगा, इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए कहा शरीरम में विचर्षणम, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, याद रखना। वो कहा जा रहा है अमृत को धारण करना चाहते हो तो अमृत ऐसे धारण नहीं हो पाएगा आपके अंदर, अमृत को धारण करने का सामर्थ्य बना दो शरीर में। धर्म अर्थ काम मोक्षानम आरोग्यम मूलमुत्तमम, पीछे भी आपने पढ़ा है, बलहीनेन न लभ्य, जिसका शरीर ठीक नहीं है उसको परमात्मा नहीं मिलने वाला, ये पीछे आपने पढ़ लिया है। तो इसलिए कहा है शरीरम में विचर्षणम, अब मैं आया जी, तो मैं का मतलब मेरा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, मैं मेरा, मैं मेरा, यानी मैं का अर्थ है ममा, ममा शरीरम, मेरा ये जो शरीर है विचर्षणम, उत्कृष्ट बन जाए, ईश्वर को प्राप्त करने योग्य शरीर बन जाए। विचर्षणम का अर्थ है बलयुक्त बन जाए, उत्तम बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, या यूं कहूं मैं कि ईश्वर को प्राप्त करने योग्य शरीर बन जाए। तो कहा जा रहा है मैं मेरा शरीरम, शरीरम शरीर विचर्षणम, ये बलयुक्त स्वस्थ निरोगी बन जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। ये परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है। तो मम में शरीरम विचर्षणम भूयासम, ये भूयासम शब्द जोड़ दो। जिह्वा में मधुमत्तमा, शरीर तो मजबूत बन गया, मान लो मिल गए, शरीर बहुत अच्छा है,
देखिए आप मेरी ओर एक बार देख सकते हैं आप, एक आदमी को आप देखिए, किसी को भी, चाहे वो स्त्री या पुरुष को, शरीर को देखने से ऐसा लगता है बहुत अच्छा शरीर है, भगवान ने अच्छा शरीर दिया है, कोई रोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल जैसा होना चाहिए। कभी कभी कोई कोई शरीर ऐसा दिखता है बहुत अच्छा बना है भगवान ने। जब वो वाणी निकालता है ना, वाणी मुंह से, हो भगवान, वो वाणी के निकलते ही पता लगता है हे भगवान क्या कहे। तो इसलिए कहा जा रहा है जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जो जिह्वा है यानी मेरी जो वाणी, जिह्वा का मतलब यहाँ वाणी, ये जो मेरी वाणी है वो मधुमत्तमा, मधु के अनुसार, वाचा वदामि मधुमत, वेद कहता है मेरी वाणी जो है बहुत मीठी हो। मीठी हो का मतलब चुपड़ी भी जैसी नहीं हो, चुपड़ी चुपड़ी बातें करता हो ऐसा नहीं है। आपने स्वाहा शब्द में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वाहा का एक अर्थ किया है। स्वाहा का 4 अर्थों में पहला अर्थ वो किया है सु, आहा स्वाहा। सु सुष्ठु कोमलम मधुरम कल्याणकरम प्रियम वचनम सर्वै मनुष्यै सर्वदा वक्तव्यम। हमारी वाणी कैसा हो? सुष्ठु यानी सुंदर हो, और साथ में बोला है कोमलम, बिल्कुल कोमल होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, कोमल भी हो, फिर मधुरम, मधुर भी होना चाहिए। और मधुरता के साथ में, कोमलता के साथ में वो कहते हैं कल्याणकरम, ऐसी वाणी हो सामने वाले लोग उसको सुन करके उनका कल्याण हो जाए, कल्याण करने वाली वाणी हो। और प्रियम वचनम, और बोलते समय प्रिय बोलना है। ये सारी विशेषताएं हमारी वाणी में हो, कोमल भी हो, मधुर भी हो, कल्याणकर भी हो, प्रिय वचन भी हो, ऐसी वाणी मेरी हो, ये प्रार्थना की जा रही है। जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जिह्वा यानी मेरी वाणी जो है ऐसी हो जो कि मधुमत्तमा यानी मधु के समान, बहुत मीठी, बहुत कोमल, बहुत ही सुंदर वाणी, कल्याण करने वाली वाणी, प्रिय करने वाली वाणी, ऐसा हो, ये कहना चाह रहे हैं। कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, बहुत बड़ी बात कही। कर्णाभ्याम, हम अपने कानों से, विश्रुवम सुने, लेकिन क्या सुने का? भूरि, भूरि जो है, भूरि शब्द बहुत के लिए आता है, लेकिन यहाँ भूरि शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ सुनो, निकृष्ट ना सुनो। हाँ जी, दीवारों में भी कान होते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं ना आप लोग, दीवारों में भी कान है, मतलब आदमी पता नहीं किस किस को सुनना चाहता है, क्यों सुनना चाहता है। याद रखना, हमारी जो प्रवृत्ति है ना, हम सब की किसी न किसी अंश में जो बुराई होती है ना, जिसको आप बुराई कहते हैं, दोष कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी व्यक्ति, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, सास हो, देवर हो, देवरानी हो, जेठ हो, जेठानी हो, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी आदमी हो, जिसकी बुराई हमारे में इतना इंटरेस्ट होता है उसको सुनने में, बस पूछिएगा मत। क्या व्यक्ति के अंदर उत्साह होता है उसको सुनने के लिए, क्या उमंग रखता है, क्या उसके अंदर आकर्षण होता है उस बात को। अगर कोई बोलते बोलते किसी के बारे में बीच में रुक जाए और कोई प्रसंग आ जाए, वो रोक दे किसी कारण से, हाँ जी कहाँ तक हुआ था, फिर चलाना वो आदमी, हाँ जी फिर से सुनाना, थोड़ा सा और पीछे से सुना देना। बहुत रुचि से हम सुनना चाहते हैं, क्या करेंगे इसे सुन करके। और जब तक सुनेंगे ना उसकी बुराई को, याद रखना द्वेष बढ़ेगा, ना चाहते हुए भी मानसिक रूप से द्वेष बढ़ेगा। और जब कभी भी जिसकी बुराई हमने सुनी, चाहे वो कोई भी हो, वो जब हमारे सामने आएगा ना, तो फिर देखना और ज़्यादा हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। और जब याद करोगे तब द्वेष उत्पन्न होगा। यानी संस्कार पे संस्कार, संस्कार पे संस्कार बनाते जा रहे हैं। पता नहीं बुर्ज खलीफा जो है वो कितना ऊंचाई है, जो भी है उससे भी अधिक हम ऊंचाई पर ले जा रहे हैं अपने संस्कारों को। उसको एक पर एक रखते जाए ना संस्कारों को, एक के ऊपर एक, पता नहीं गगनचुंबी द्युलोक को भी पार कर देगा।
इतने संस्कार है हमारे मन के अंदर, व्यर्थ के संस्कार। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, कानों से वो सुनो जो सुनना चाहिए। बोलने को तो बोलते ही हम लोग, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देव, पर केवल बोलना नहीं है, वास्तव में भद्र ही सुनना है हमें। तो ये कहा जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, मैं भद्र ही सुनूं। अगर आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है तो क्या करो कि जब कभी कोई किसी की बुराई बताने लगे उसको उसी समय रोक दो, भाई ये बात नहीं करना, और कोई बात हो तो बात करो, ये बात मेरे को नहीं करनी, न सुननी है न करनी है, न विचारना उसके बारे में, कोई विषय इशू नहीं बनाना उसके बारे में। नहीं जी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके ही पति के बारे में बोल रहा हूँ, सामने वाला कोई बोले आपके पति के बारे में कुछ बताना है, तो रहने दो मेरे पति के बारे में, मेरे पति को मेरे पास छोड़ दो, मैं ही संभालूंगी, या मेरी पत्नी को मैं संभालूंगा। क्योंकि दूसरे के बारे में जब कभी कोई सुनेगा बोलेगा वो हानिकारक है। अगर आपको शक है अपने व्यक्ति के ऊपर, स्वयं मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, स्वयं पता लगो, दूसरों के बात सुनो नहीं। तो ऐसा अगर हम करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे हम जो है ये बुराई को सुनने की जो हमारे में जो बहुत कुशलता है ना, वो कम होती जाएगी। कम होते 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 एक दिन ऐसा आएगा हम बिल्कुल बुराई को सुन करके भी हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब वो स्थिति आएगी तब सुन लेना, पूरा सुन लेना, कोई बात नहीं है, क्योंकि द्वेष ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपके अंदर अविद्या होगी नहीं। और जब तक अविद्या है तब तक सुनने से दूर रहो बुराई को। तो इसलिए कहा जा रहा है, कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, मैं कानून से श्रेष्ठ ही सुनूं। फिर कहा जा रहा है, ब्रह्मणः कोशः असि, परमात्मा के लिए बोला जा रहा है, हे परमात्मन आप जो है वेद के कोश हो, भंडार हो, विवेक के भंडार हो, ये बोला जा रहा है परमात्मा को। असी शब्द का असी आए ना, असी यानी सामने वाले के लिए बोला जा रहा है, यानी देव के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर बीच में दूसरी पंक्ति में देव आए ना, वो देव, हे देव तुम ब्रह्मणः कोशः असि, तुम वेद के भंडार हो, ज्ञान के भंडार हो, विवेक के भंडार हो, ये बोला जा रहा है। हाँ जी, बिजली गई हमारे यहाँ, तो चलते हैं। फिर कहा जा रहा है, मेदया पिहितः, बहुत अच्छी बात कही, मेदया पिहितः, हे परमेश्वर आप ढके हुए हो। ईश्वर दिखता नहीं है, ईश्वर जो है अपने ऊपर एक ढक्कन रख चुके हैं। अब ढक्कन के अंदर है, किसी पात्र में कुछ चीज़ आप रखो और ऊपर से ढक्कन लगा दो, अब ऊपर से दिखेगी नहीं वो क्या चीज़ है उसके अंदर, जब तक ढक्कन को ना खोलो। तो कहा जा रहा है, मेधया पीहितः, आप मेधा से, विवेक से, तत्वज्ञान से ढके हुए हो। वो तत्वज्ञान को खोलना पड़ेगा आपको, ऑपरेशन करना होगा तत्वज्ञान का, तभी आप प्रकट होंगे। तो कहा जा रहा है, मेधया पीहिता, आप ज्ञान से ढके हुए हो। तो विवेक चाहिए, विद्या से आप ढके हुए हो। श्रुतम में गोपाया, अंत में एक बहुत बड़ी बात कही है, श्रुतम, जो भी मैंने पढ़ा लिखा जाना समझा, ये सब श्रुतम में आता है। श्रुतम का अर्थ होता है सुना। अब केवल सुना नहीं है, हमने पढ़ा भी है, विद्वानों से पढ़ा है, ऋषियों से पढ़ा है, जिनसे भी शास्त्रों से पढ़ा है। पढ़ा का मतलब शास्त्रों से भी सुन करके पढ़ते हैं ना हम लोग। जैसे आप भी पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, सुन करके तो आपको ज्ञान मिल रहा है। तो चाहे आप पुस्तक से सुने हो, चाहे किसी अध्यापक से सुने हो, चाहे माता पिता से, जिस किसी से भी जो भी हमने सुना है, यानी जो भी विद्या प्राप्त की है, जो भी जानकारी प्राप्त की है, चाहे अभ्युदय के लिए, चाहे निःश्रेयस के लिए, चाहे वो धन के लिए, चाहे मकान के लिए, जिस किसी के भी लिए, तो वो जो सब कुछ सुना हुआ बोला जा रहा है गोपाया, इसकी रक्षा करो। ये परमात्मन जो भी मैंने प्राप्त किया है, जो भी मैंने सुना है, वो
सुनी हुई बात या सुनी हुई जो भी चीज़ें मेरे पास में हैं, जो भी मैंने सुना है वो सब सुरक्षित रहे। गोपाया, इसकी रक्षा करो। अगर ये हट जाए तो फिर प्रारंभ से प्रारंभ करना पड़ेगा। अगर मान लीजिएगा किसी कारण से अभी जो आप पढ़ रहे हैं इंटरनेट चला गया और कक्षा बंद हो जाए और रिकॉर्डिंग भी निकल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप तो यही कहेंगे तो दोबारा पढ़ाइए इसको शुरू से, यही कहोगे ना। फिर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, मेरे को भी, दोनों को करनी पड़ेगा। तो इसका ये अर्थ है जो भी आज तक हमने प्राप्त किया अच्छाई के रूप में, इस जन्म में हो या पिछले जन्म के हो या पिछले अनेकों जन्मों का हो, क्योंकि वो इकट्ठा साथ चल रहा है, तो जो भी मैंने प्राप्त किया है उसकी रक्षा करना परमात्मा। गोपाया, उसकी बिल्कुल रक्षा करो, अन्यथा फिर वास्तव में फिर वहीं पहुंचना पड़ेगा प्रारंभ से। चींटी को देखेंगे आप, वो दीवार पर या कोई ऐसी जगह पर चढ़ने का प्रयास करती है, चढ़ती चढ़ती बिल्कुल चोटी तक पहुंच जाती, फिर गिरती है। तो गिरती तो बेचारे को फिर शुरू से प्रारंभ करना पड़ता है। मतलब गिरते गिरते कहीं अटक गई हो तो जहाँ अटक गई वहीं से ऊपर चढ़ना पड़ेगा उसको। अटक नहीं गई, बस नीचे ही आ गई, बिल्कुल तलेटी पे, शिखर से लेकर के नीचे तलेटी पे आ गई, फिर वापस वहाँ तक चढ़ना है। ये भगवान, आप देखिएगा कितना मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो चींटी हो या जो भी पहाड़ पर चलने वाला वो हो, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हम लोग भी मेहनत करते हुए आ रहे हैं। आप देखिएगा, आप एक बार सहन करते हैं किसी को, चाहे पति हो, पत्नी हो, सास हो, किसी को भी सहन करते हैं, दोबारा भी सहन करते हैं, तीसरी बार भी करते हैं, पांचवी बार भी करते हैं, तो वो जो जितने बार आपने सहन किया है वो स्थिर ना रहे आपके पास में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर प्रारंभ से करना पड़ेगा आपको। इसलिए 10 बार सहन करके 11वें बार आप उसको स्थिर नहीं रख पाते हैं, उस सहन शक्ति को, फिर एकदम उबाल आ जाता है हमारे में, और वो 10 बार की जो सहन शक्ति जो रही थी हमारे पास में एकत्रित, वो सब वेस्ट हो जाएगी। फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा आपको, शुरू से। इसलिए हम थोड़ा सा चढ़ते हैं, फिर वापस वहीं आते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं। इस बात को आपको समझना है तो योग दर्शन में अविद्या के प्रसंग में महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छी व्याख्या की, बहुत अच्छी व्याख्या अविद्या के प्रसंग में। मोटी बात मैं कर देता हूँ आपको, मेरी ओर देखेंगे, किसी को आप पकड़ो फिर छोड़ दो, पकड़ लिया किसी को फिर छोड़ दो, फिर वापस पकड़ने के लिए फिर वैसा ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि छूट गए वो। पकड़ने के लिए मेहनत करता है ना कोई व्यक्ति, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, कोई बहुत सूक्ष्म चीज़ हो उसको पकड़ना हो तो उसको पकड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, और मेहनत करके, बहुत मेहनत करके पकड़ लिया आपने और एकदम हाथ से छूट जाए वो, फिर वापस उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहते हैं पकड़ता है छोड़ता है, छोड़ छोड़ करके पकड़ता है, और पकड़ पकड़ करके फिर छोड़ता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं छोड़ छोड़ करके पकड़ता है, फिर पकड़ पकड़ करके फिर छोड़ देता है। फिर ये श्रृंखला चलती रहती है उसके जीवन में, ना वो उसको पूरा छोड़े रखता है ना पूरा पकड़े रखता है। छोड़ने योग्य को आपको लगता है ये हानिकारक है, उसको आप छोड़ते हैं, छोड़ छोड़ करके फिर वापस पकड़ते हैं उसको। ऐसे ही किसी को आपने सोचा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको पकड़े रखना है, पकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते, पकड़ के रखते, फिर छोड़ देते हैं। भले आदमी इतने समय से पकड़ के रखे थे और पकड़ लेना, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, तो वापस फिर वहीं से चलना पड़ेगा आपको। ये महर्षि वेदव्यास ने योग में बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। लंबी बात इसलिए उसकी नहीं करता हूँ, प्रसंग से हट जाएंगे हम लोग, बस इतने से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी प्रश्न पूछो जी। मेरी पुस्तक में तो ब्रह्मणा कोशो असि मेधया विहिता लिखा हुआ है, नॉट पीहिता। नहीं, विहिता वो मिसप्रिंट होना चाहिए, पीहिता का अर्थ होता है ढका हुआ। और विहिता का क्या होता है वैसे? विहिता का मतलब विधान किया हुआ, वो अर्थ यहाँ पर नहीं लगेगा। यानी मैं ये वचन यहाँ विहित है,
यहाँ पर उद्धृत है। अमुक नियम ऋग्वेद में विहित है, यानी ऋग्वेद में बताया गया है। अमुक नियम यजुर्वेद में बताया गया, वहाँ विहित है, यहाँ पर नहीं है, उसका प्रसंग यहाँ नहीं है। तो ये विहित शब्द उस अर्थ में आता है। तो ये मिसप्रिंट है इधर। हाँ, ये मिसप्रिंट है। कर लो उसे मैं। बिल्कुल जी। धन्यवाद धन्यवाद। अगली बात है आवहंती। वितन्वाना, आवहंती वितन्वाना कुर्वाना आचिरम आत्मनः वासांसि मम गावश्च, वासांसि मम गावः च अन्नपाने च सर्वदा ततः मे श्रियम् आवह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आया जी। कहते हैं आवहंती वितन्वाना। अंत में क्या बात कही है? मेधा, मेधा की बात कही ना अंत में, पहले वाले श्लोक में। परमात्मा जो है मेधा से ढके हुए हैं, हमें मेधा चाहिए। तो ये जो मेधा है उसको लेकर के कहा, मेधा स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ पर आवहंती ये भी स्त्रीलिंग में है, और वितन्वाना ये भी स्त्रीलिंग में है, और कुर्वाणा ये भी स्त्रीलिंग में है। तो ये सब मेधा के विशेषण हैं, आवंती वितन्वाना कुर्वाणा। तो ये जो मेधा जो है ये कैसी मेधा है? प्राप्त हो रही है, ऐसी मेधा है हमको। जब मेधा के लिए मेहनत करता है योगाभ्यासी साधक, जब मेधा प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है तो उसको ऐसा लगता है हाँ मेरे को मेधा मिल रही है। आप देखिएगा जब व्यक्ति सूक्ष्मता से मैक्रो करके शास्त्र को पढ़ने लगता है, हाँ अब मेरे को समझ में आ रहा है। सुर में ऐसा लगता है तो ऊपर ऊपर से निकल रहा है मेरे से, हाँ अब समझ में आ रहा है। और जैसे जैसे उसमें डीप में बहुत सूक्ष्मता में चला जाता है तो उसको वैसे वैसे ही उसको समझ में आते हैं, हाँ ये इसका ये अर्थ है, इसका रहस्य ये है, इसका मतलब ये है। तो आवहंती यानी वो प्राप्त हो रही है मेधा, और वितन्वाना और फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फैलती जा रही का मतलब है वो मेधा बढ़ती जा रही है, केवल आ नहीं रही है, आने के साथ साथ बढ़ भी रही है। कुर्वाणः यही कार्य कर रही है मेरे लिए मेधा, यानी बुद्धि आहवंती कुर्वाणा मतलब आती हुई दिख रही है, और वितन्वाना कुर्वाणा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुर्वाणा का मतलब करना अर्थ ही नहीं होता है, क्री धातु के बहुत सारे अर्थ हैं। तो आहवंती कुर्वाणा, कुर्वाणा का मतलब है आती हुई दिख रही है। मेधा जो है आती हुई दिख रही है। इतना ही नहीं है, वितन्वाना कुर्वाणा अर्थात फैलती हुई दिखाई दे रही है, इसका ये अर्थ है। तो मेधा आ रही है और बढ़ती भी जा रही है। और कैसे? आचिरम, चिरम का अर्थ होता है देर से, और आचिरम का अर्थ होता है शीघ्रता से। आचिरम बहुत शीघ्रता से ये मेधा आ रही है, ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है। और बहुत शीघ्रता से ये मेरी मेधा जो है बढ़ती जा रही है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये कहाँ पर आ रही है? आत्मना, आत्मा के पास आ रही है, यानी हम सब आत्माओं के पास में आ रही है। अब मेधा आ गई जी। अब मेधा आने के बाद में हमको उस मेधा से क्या क्या करना चाहिए उसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं। वासांसी मम, मेरे को वासांसी, हाँ इसमें तो आप बहुत एक्सपर्ट्स हैं। कपड़े चाहिए जी आपको, अलग अलग प्रकार के आपको कपड़े चाहिए। जन्मदिन के लिए जा रहे हैं तो अलग कपड़े चाहिए, शादी में जा रहे हैं तो अलग कपड़े चाहिए,
और एनिवर्सरी में, मैरिज एनिवर्सरी में जा रहे हैं तो थोड़ा अलग कपड़े पहनने हैं, और ऐसे अलग अलग कपड़े चाहिए आपको। वासांसी मतलब कपड़े चाहिए। मम वासांसी, मेरे को कपड़े देना भगवान। कपड़ों की कामना करो। दिवाली आ रही है, कपड़ों की कामना करना पतिदेवों से। चलिए, गावश्च, गाय भी चाहिए, उत्तम गायें चाहिए हमें। फिर कहा अन्नपानी च, अन्नपान यानी अन्न भी चाहिए और पीने योग्य जो जो तत्व है, उत्तम उत्तम तत्व, वो सब, या यूं कहिए अन्न और पानी ये भी चाहिए। और कब चाहिए? सर्वदा, हमेशा चाहिए। हमेशा में वस्त्र चाहिए, हमेशा गाय चाहिए, हमेशा अन्न और पानी ये सब चाहिए। ततः में श्रियम आवह, इसी से मैं, मेरे को, श्रियम, श्रियम का अर्थ होता है ऐश्वर्य, आहवा, बिल्कुल प्राप्त हो जाता है, यानी ऐश्वर्यशाली बन जाऊंगा मैं, ऐश्वर्य से युक्त हो जाऊंगा, श्री से युक्त हो जाऊंगा। यही मेरी श्री है, यही मेरा ऐश्वर्य है। जब मेरे पास कपड़े हों, गायें हों, अन्न हो, पान हो, ये सब हो। ये एक उदाहरण मात्र हैं। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी, ये ऐश्वर्य जो है बहुत सारे हैं। जमीन भी लक्ष्मी ऐश्वर्य है, पैसा भी है, कपड़े भी है, मकान भी है। जो जो भी आपके जीने के लिए, आपको सुखी रखने के लिए आवश्यक वस्तुएं, वो सब आपके पास जब आ जाएंगे तब बोला जा रहा है, हाँ, ततः, उससे मेरे को पता लग गया, मैं श्रियम आवह, अब मेरे पास श्री जो है ऐश्वर्य आ गया है, ऐसा वो आत्मा समझने लगता है। फिर कहा लोमशाम पशु भी सह स्वाहा। अब गायें तो उसको चाहिए, लेकिन बोला जा रहा है लोमशाम पशु भी, जिसके बड़े बड़े बाल हो ऐसे भी पशु मेरे पास होना चाहिए। मेरे को कंबल बनाने हैं, मेरे को और भी स्वेटर बनाने हैं, बहुत कुछ बनाने हैं ना, तो अलग अलग पशु चाहिए जिसके लोम, जिसके बाल अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्राणी हैं, पशु हैं जिनसे हमको प्राप्त होता है। तो बड़े बड़े लोमों वाले पशुओं के साथ मैं स्वाहा युक्त रहना चाहता हूँ। स्वाहा का अर्थ है यहाँ पर उनके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। फिर कहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। जब ये सब कुछ हमको प्राप्त हो गए हैं, जो जो चाहिए हमको सब मिल गया, तो फिर उसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो उसके प्रयोग के लिए बोला जा रहा है कि माँ, मुझको ब्रह्मचारिणा आयन्तु स्वाहा, मेरे पास ब्रह्मचारी आ जाए ताकि मैं उनको दे सकूं। क्योंकि भिक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी आते हैं, तो मेरे पास सब कुछ प्राप्त हो तभी मेरे पास कोई आएगा। तो कौन आए मेरे पास? तो कहा ब्रह्मचारी मेरे पास आए हैं। विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। और विमायन्तु का मतलब है विशेष विशेष ब्रह्मचारी। एक तो साधारण ब्रह्मचारी होते ही हैं, मतलब हर प्रकार के ब्रह्मचारी होता है, जिसको अन्न चाहिए, कपड़े चाहिए, जिसको जो जो आवश्यकताएं चाहिए। पहले की परंपरा में, प्राचीन परंपरा में ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी ये भिक्षाटन करते थे। तो भिक्षा लेने के लिए गृहस्थियों के पास आते थे, तो भिक्षा में उनको सब कुछ मिलता था, चाहे कपड़ा हो, पैसा हो, अन्न हो, कुछ भी उनको चाहिए, जो जो उनकी आवश्यकता है वो सब गृहस्थी लोग ही दिया करते थे। तो वो चाह रखता है कि मेरे पास ब्रह्मचारी आए। लेकिन ब्रह्मचारियों में विमायन्तु ब्रह्मचारिणः, विशेष ब्रह्मचारी भी मेरे पास आए। फिर कहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। और ब्रह्मचारी आकर के यूं ना चले जाए, मेरे इर्द गिर्द रहे और मेरे को वो बातें बताएं, वो शिक्षा भी दें। क्योंकि ये वो ब्रह्मचारी है जो बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। एक तो अभी अभी गुरुकुल में आया वो भी ब्रह्मचारी है, वो बस आकर के भिक्षा लेकर के जाएगा, वो शिक्षा नहीं दे सकता। लेकिन सालों से जो ब्रह्मचारी गुरुकुलों में रहते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त की है, वो शिक्षाएं हमको वो देंगे।
ये तभी आपको समझ में आएगा। अथर्ववेद में एक अलग सूक्त है ब्रह्मचर्य सूक्त के नाम से, जिसमें 26 मंत्र हैं। आज भी मैंने प्रातःकाल उसकी चर्चा की है। तो ब्रह्मचारी ऐसे ब्रह्मचारी बन जाते हैं, ऐसी विद्या को प्राप्त कर लेते हैं, उनको देखने के लिए बड़े बड़े गृहस्थी, बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े विद्वान, उन सबको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आते हैं उनके पास में। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर बोला जा रहा है प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः, वो ब्रह्मचारी मेरे पास रहें, हमारे पास रहें, अतिथि बन करके आएँ और उनसे हम सुने और उनको जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें। ये इसका अभिप्राय है। फिर कहा जा रहा है दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वः, बस आकर के खा पी करके ना जाएं। दमायन्तु, वो हमारी इंद्रियों को दमन करना भी सिखाएं। कैसे हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकें, ये शिक्षा भी हमें दें, दमन करना भी सिखाएं। फिर कहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वः, शम का अर्थ होता है मनोनियंत्रण। वो ये भी सिखाए कि हम कैसे अपने मन को नियंत्रित कर सके, ये भी वो सिखाए हमें, ये कहना चाह रहे। तो ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर। तो जो भी हमने प्राप्त किया है उसके लिए उसका प्रयोग भी होना चाहिए। यदि आप इनका जो पढ़ेंगे ना, ये जो लिखा है हिंदी में, मेरी मेधा नवीन ज्ञान का आह्वान करती रहे, उसका विस्तार करती रहे, अपने को शीघ्र शीघ्र बढ़ाती रहे, मुझे वस्त्र, गाय आदि पशु तथा अन्नपान सदा प्राप्त रहे, इन सब वस्तुओं में से श्रीमान रहूं, इन सब वस्तुओं से मैं श्रीमान रहूं, मुझे लोमश पशु भी प्राप्त हो, परंतु इन सब धन धान्यों को पाकर भी मैं सब कुछ ब्रह्मार्पण कर दूं। मतलब प्राप्त कर लिया, अब उसको प्रयोग करना है। अर्पण करने का मतलब है उनका यूज़ करना है। तो कहते हैं मैं जो कुछ भी पाऊं उसे देश के युवाओं की पालना में लुटा दूं, चारों तरफ से ब्रह्मचारी लोग मुझे घेर लें। आमायन्तु ब्रह्मचारिणा, विशेषकर ब्रह्मचारी ही मुझे घेरे, खूब घेर के रखें। इंद्रियों का दमन करने वाले, अंतःकरण को शांत रखने वाले ब्रह्मचारी मुझे प्राप्त हों। जब इंद्रियों को दमन करने वाले मेरे को प्राप्त हो का मतलब है वो सिखाएंगे हमको कैसे इंद्रियों को दमन करना है, कैसे अंतःकरण को अपने नियंत्रण में रखना। अंतःकरण से यहाँ विशेषकर मन को लिया जा रहा है कि मैं अपने मन को कैसे अपने नियंत्रण में रखूं और अपनी इंद्रियों को कैसे दमन करूं। ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए जो इंद्रियों को दमन कर चुके हों, ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए जो अंतःकरण को यानी मन को अपने नियंत्रण में रख चुके हों, ऐसे ब्रह्मचारी आए। ये प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके दमन को हम भी सीख सके, उनके नियंत्रण को हम भी सीख सके। ये इसका अभिप्राय है, ये बातें कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो आज इतना ही रखते हैं, प्रश्नोत्तर थोड़ा करते हैं आज। हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो अब पूछ सकते हैं आप। मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ जी। स्वामी जी, तृतीय अनुवाद में 6ठे श्लोक में जी अध्यात्म का अर्थ शरीर किया है, इसका अभिप्राय क्या होगा? तृतीय अनुवाक में क्या, कौन सा श्लोक है? श्लोक में अर्थ अध्यात्मम, जी जी पदरूपम, जी, उसमें अध्यात्म का अर्थ शरीर किया गया है। हाँ जी, अध्यात्म जो है शरीर भी होता है। अध्यात्म ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अध्यात्म का अर्थ होता है, आप आध्यात्मिक दुख समझते हैं? हाँ जी। क्या होते हैं बताइए? मन के अंदर से काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, वो तो अपने आत्मा को वो एक अर्थ हो गया। और
बाह्य शारीरिक दुख जो होता है हाँ, शारीरिक दुख भी होता है ना। बहुत किया सभी भी। जी, तो अध्यात्म में शरीर भी आता है, अध्यात्म में इंद्रियां भी आती हैं, अध्यात्म में मन भी आता है, और अध्यात्म में आत्मा भी आता है, और अध्यात्म में परमात्मा भी आता है। तो परमात्मा के लिए ये सब कुछ है, तो परमात्मा तो अध्यात्म में नहीं लेंगे, और आत्मा को ले सकते हैं, शरीर को ले सकते हैं, इंद्रियों को ले सकते हैं, शरीर ये सब ले सकते, इसलिए यहाँ पर शरीर को लेकर के बोला है। ठीक है। हाँ जी, इसमें ये जो इंद्रिया और शरीर दोनों को लेना है। नहीं, अध्यात्म में अध्यात्म में मन को भी ले सकते हैं, इंद्रियों को भी ले सकते हैं, शरीर को भी ले सकते हैं, पर इन तीनों में से एक को लेकर के उदाहरण दिया है। हाँ जी, बस केवल एक को लेकर के उदाहरण दिया, सबको उदाहरण में नहीं रख सकते ना, केवल उदाहरण मात्र दिया यहाँ पर। जी धन्यवाद। हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी आचार्य जी, जी आपने कहा कि वाणी में मिठास होनी चाहिए, जी ठीक है, लेकिन जब आप सत्य बोलते हैं तो किसी को आपकी वाणी मीठी लगती नहीं, सबको लगता है कि कठोर लगती है। कठोर लगती है। हाँ, अब ऐसा होता है, एक होता है हम कोमलता से बोल रहे हैं, फिर भी उसको कठोर लगता है, तो उसमें हम कोई जिम्मेदार नहीं है। और एक होता है जैसे लोक में बोलते हैं ना, देखो जी सत्य तो कठोर ही होता है, ऐसे बोला करते हैं ना, तो वो गलत है। सत्य कठोर नहीं होता है, सत्य कोमल भी होता है। तो सत्य को कोमल तरीके से बोलना चाहिए। जी जी, पर किसी को ये सत्य बोलने वाले भी अलग अलग व्यक्ति होते हैं ना। एक ब्राह्मण सत्य बोलता है, एक वैश्य भी सत्य बोलता है, और एक क्षत्रिय भी सत्य बोलता है, एक शूद्र भी सत्य बोलता है। तो चारों का एक जैसा नहीं होता ना प्रस्तुतिकरण। ब्राह्मण का सत्य प्रस्तुतिकरण अलग प्रकार का होता है, क्षत्रिय का अलग प्रकार का होता है, वैश्य का अलग प्रकार का होता है। कुछ तो अंतर होंगे ना योग्यताओं की दृष्टि से, पर इन सब में ही कोमलता होनी चाहिए। अब क्षत्रिय जो है वो जब कोमलता से बोलेगा तो पत्नी से बोलेगा ना। वो प्रशासनिक सेवा करते समय दुष्ट को पकड़ करके उसको कोमलता से, बेटा आपको ऐसी चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसे थोड़ा बोलेगा वो। मतलब दंड देते वक्त कोमलता नहीं रहेगी ना। जहाँ दंड देना नहीं है, चाहे वो क्षत्रिय भी क्यों ना हो, जब न्याय करता है ना क्षत्रिय न्याय, उस न्याय में कोमलता रखना ही पड़ेगा। दंड देते समय में एक तो सुख देना भी न्याय है, एक दुख देना भी न्याय है। जब दंड का मतलब है दुख, जब दुख रूपी न्याय करेगा तब तो कठोरता रखना पड़ेगा उसको। और जिसने जैसा कर्म किया है या जैसा कुछ किया है उसको उस ढंग से ही प्रस्तुत करना चाहिए। नहीं, उस ढंग से मत बोलिएगा। अपनी योग्यता को देखना है कि आप क्षत्रिय में आते हैं, आप वैश्य में आते हैं, आप ब्राह्मण में आते हैं। कर्म से बात कर रहा हूँ, तो कर्म से पहले अपने आप को बोलिएगा आप किस में आते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको अपना प्रस्तुतिकरण देना होता है। ठीक, जी जी धन्यवाद। जी जी। और कोई? और जब समय नहीं होता तब बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके, और जब समय है तो प्रश्न नहीं आ रहे हैं। प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी, स्वामी जी, राग मोह और मुमुक्ष कहते हैं ना, प्राप्ति की इच्छा। हाँ जी, तीनों में क्या भेद है? मोक्ष प्राप्ति तो हमारा लक्ष्य है, तो राग और मोह तो इसमें है। देखिए राग का अर्थ जी, राग का अर्थ होता है कि जहाँ भी हमको सुख दिखाई देता है उसके पीछे पीछे चलते हम लोग, ठीक है, ये है राग। और मोह का अर्थ होता है कि मोटी भाषा में हिंदी में जो राग और मोह एक ही बात है वो नहीं है। शास्त्रीय परिभाषा में मोह उसको कहते हैं मूढ़ता। जैसे कोई निठल्ला बैठा रहता है, कोई तंद्रा में बैठा रहता है, ठीक है ना,
और वो बिल्कुल काम करने की इच्छुक नहीं है, शरीर भारी सा है, मन भी भारी सा लग रहा है उसको, और मूर्खता का पराकाष्ठा है उसके अंदर, कोई बोध नहीं है। तो उस स्थिति में वो जिस तरह निठल्ला बैठा रहता है वो है उसका मोह, जैसे सूअर रहता है, मल में लथपथ होकर के सो रहा होता है ना सूअर, तो वो जो मूढ़त्व है, वैसी मूढ़त्वता जब आदमी में होती है या होता है तब उसको कहते हैं मोह। उसको उचित अनुचित जब दिखाई नहीं देता है और फिर कर बैठता है कोई काम, उसका नाम है मोह। जैसे किसी ने किसी को बोला है कि आपको ये होगा, आप इस कन्या का बलि दे दो, तो अब उसको आदमी को उचित अनुचित का कुछ पता नहीं है, किसी बाबा ने किसी भी आदमी ने उसको बोला है, जो आजकल बड़े बाबा लोग होते हैं, तो वो ला कर के किसी कन्या का बलि दे रहे हैं, किसी बच्ची का, उससे उनको पता नहीं क्या उपलब्धि होगी। अब वो बिना सोचे विचारे बिल्कुल उसको मारने लगता है, कोई कन्या को भी मारने लगता है या किसी गाय को भी मारने लगता है, किसी बकरी को भी मारने लगता है, उसको कोई सोच नहीं है। ये मोह की पराकाष्ठा है। एक तो जान करके करता है वो अलग बात है, कोई व्यक्ति जैसे मांस खाने वाले जान करके करते हैं वो बात नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं, वो खाते नहीं हैं, लेकिन उनको बोला ऐसी बलि दे दो तो आपका जो है, जो आपके ऊपर संकट है वो टल जाएगा, या आपको जो लाभ मिलना वो लाभ मिलेगा। तो ऐसी प्रसंगों में, ऐसे प्रसंगों में कुछ भी कर देते हैं, उनको कुछ भी बोल दो कर देते हैं, वहाँ कोई उनका सोच नहीं चलता है, दिमाग काम नहीं करता है, उसको कहते हैं मूढ़त्व। और मूढ़ता में बड़े से बड़े पाप करता है आदमी। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि